हाय स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदर्न ऑसिलेशन। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम में भी, अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है आगे जाके, और ये आपके ज्योग्राफी में और क्लास 9th में भी ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब ये समझ में नहीं आता, बट इससे ईजी भी कोई टॉपिक नहीं है अगर ये आपको समझ में आ जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो सदर्न ऑसिलेशन है, यानी कि जो साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन है, उसके अंदर जो वाटर की टू फ्लो मूवमेंट होती है, अप डाउन देन अप, इस तरह की सिचुएशन जहां पर पैदा होती है उसी को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। अब इसमें 3 तरह की सिचुएशन बनती है सदर्न ऑसिलेशन में। नंबर 1 न्यूट्रल, नंबर 2 आपकी एल नीनो, नंबर 3 ला नीना। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि मैक्सिमम हमारा सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर न्यूट्रल सिचुएशन रहती है। ये एक कॉमन सिचुएशन है जो ज्यादातर आपको ऑब्जर्वेशन में मिलती है, मगर कहते हैं कि ला नीना सिचुएशन इतना स्ट्रॉन्ग विंड आता है उसमें, और सारा जो वाटर है वो एकदम वार्म अप होके, यानी कि आपकी ईस्टर्न पैसिफिक से कहाँ चला जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक। ये सिचुएशन होती है ला नीना में। अब आपकी एल नीनो की क्या सिचुएशन होती है, उसके अंदर होता है ट्रेड विंड आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गई, यहाँ पर वीक हो गई और बीच में ही ड्रॉप हो जाती है ओशन के। तो इस तरफ ऑस्ट्रेलियन साइड में आपका सारा का सारा कूल वाटर रह जाता है, और इस तरफ आपका यानी कि पेरू की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ क्या रह जाता है, सारा का सारा वार्म वाटर रह जाता है। तो अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं कि सदर्न ऑसिलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सदर्न ऑसिलेशन का मतलब है कि जब ये फिनोमिना बनता है इक्वेटर के राउंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड की हेल्प से ये सारा फिनोमिना डेवलप होता है। इससे क्या होता है बेटा कि जब हमारा सी का जो वाटर है, यानी ओशन का जो वाटर है, उसका टेम्परेचर राइज या डाउन जाता है, और इससे क्या होता है, हमारा एयर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका लो प्रेशर रहेगा तो इट इज अ वेरी गुड फेवरेबल फॉर द रेनफॉल। इफ हेयर इज टेम्परेचर इज वेरी हाई, okay, temperature is very high, then low pressure is there. If temperature is very down, going to down, okay, fall down, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। अब जो लो प्रेशर होता है उसमें काफी अच्छी रेनफॉल होती है, और जो हाई प्रेशर होता है उसमें रेनफॉल ही नहीं होती। तो अब स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है कि ये आपका क्या हो गया, साउथ अमेरिका, ये वाला जो मेरा हैंड है साउथ अमेरिका है, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ जो बीच में पैसिफिक है, साउथ की तरफ जो पैसिफिक ओशन है, इसी के अंदर ये सारा फिनोमिना डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड विंड। अब फर्स्ट सिचुएशन में क्या होता है, न्यूट्रल सिचुएशन। पहली सिचुएशन होगी न्यूट्रल सिचुएशन, उसमें जो ट्रेड विंड है वो यहाँ से आ रही है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रही है, सरफेस के वाटर को गर्म करती करती जा रही है पूरे फोर्स के साथ, और उसने यहाँ कलेक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ पर आपको रेड जोन दिखेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ओशन के वाटर का, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से अच्छा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, अच्छा रेनफॉल होगा। एक तो ये सिचुएशन हो गई। जब यहाँ पर सारा वार्म अप वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर से नीचे जो ये नीचे का पानी है, कोल्ड वाटर है, वो सारा चला जाएगा आपका साउथ अमेरिका की तरफ। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हमारी जो सेकंड सिचुएशन होती है, यानी एल नीनो। एल नीनो के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि ये आपका साउथ अमेरिका है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ट्रेड विंड यहाँ पर आ रही है, बस सेंटर पॉइंट तक आते ही, यानी पैसिफिक ओशन में सेंटर पॉइंट पे आते ही वो वीक पड़ जाती है और यहीं पर ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो अब यहाँ पर साउथ अमेरिका की तरफ और बीच में पैसिफिक ओशन की तरफ यहाँ पर वार्म वाटर हो गया ट्रेड विंड की फोर्स से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ बारिश होगी साउथ अमेरिका की तरफ और बीच में बारिश होगी, क्योंकि यहाँ दोनों की तरफ का क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, और जो आपका ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, बहुत ही हाई। तो ये फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी रेनफॉल की। बट जो आपका आधा पैसिफिक है, ये वाला जो आधा पैसिफिक है ऑस्ट्रेलियन साइड से, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर कूल डाउन हो गया, यहाँ पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो पहली सिचुएशन थी न्यूट्रल, उसमें एक ट्रेड विंड इस तरीके से जा रही थी और इस तरीके से आपका सर्कुलेशन बना रही थी। बट अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो साइकिल है बीच में ड्रॉप डाउन हो जाएगी, एक साइकिल इधर बनेगी और एक साइकिल यहाँ पर कूल जोन में बनेगी, ठीक है। तो इस साइकिल के सर्कुलेशन को हम कहते हैं वॉकर साइकिल। ये गिलबर्ट वॉकर के नाम पे इस साइकिल को नाम दिया गया था, क्योंकि जो गिलबर्ट वॉकर थे वो 1900 में इंडिया में ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, और इन्होंने इस थ्योरी को समझा और बताया भी लोगों को। अब थर्ड सिचुएशन आ जाती है ला नीना। ला नीना सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ से आपकी साउथ अमेरिका की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड आएगी, और वो क्या करेगी, पूरे वाटर के जो ऊपर का सरफेस है उसको गर्म करता करता उसको इतना ज्यादा गर्म कर देगी, यहाँ तक आके बहुत एक्स्ट्रा फोर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्म कर देगी वाटर को। और यहाँ पर क्या सिचुएशन हो जाएगी, टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा, क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा होगा, एयर बहुत अच्छा मॉइस्ट हो जाएगी और लो प्रेशर हो जाएगा और बहुत अच्छी रेनफॉल होगी।
यहाँ तक आपको ये 3 सिचुएशन समझ में आई। अब हम कहते हैं कि ओशन का वाटर ठंडा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल है, वहां पर फिशिंग हम कर सकते हैं। अगर वार्म वाटर होगा तो इट इज नॉट गुड फॉर द फिशिंग, ओके, फिशिंग पर्पस। तो हम कहते हैं कि जब भी हमारी ला नीना सिचुएशन होती है और हमारी न्यूट्रल सिचुएशन होती है तो साउथ अमेरिका की तरफ से जो फिशरीज फैक्ट्री है यानी जो फिशिंग का काम करती है उनका बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। बट जब हमारा एल नीनो की सिचुएशन होती है, समझ में, एल नीनो की सिचुएशन होती है जब हमारी वॉकर साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जब आपकी ट्रेड विंड का जो फोर्स है वो बीच में ही ब्रेक डाउन और ड्रॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमने देखा है कि वहां पर फिशरी फैक्ट्रीज को, कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होता है। ये तो हमने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझा। और आप हमेशा ये याद रखना, अगर यहाँ पर साउथ अमेरिका की तरफ कोल्ड वाटर है तो फिर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, आपका वार्म वाटर होगा। अगर यहां पर कोल्ड है तो यहां पर वार्म वाटर होगा, ये आपको याद रखना है। और सारा फिनोमिना इक्वेटर के आसपास ही हमारा सारा ही फिनोमिना डेवलप होता है और ट्रेड विंड इसमें वेरी हेल्पफुल है। और सदर्न ऑसिलेशन के अंदर विंड सर्कुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर भी राइज होता है और डाउन होता है, किसका, ओशन का। और लास्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि इन सब सिचुएशन से हमारा प्रेशर पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर वाटर का राइज होगा तो वहां लो प्रेशर होगा, अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो वहां पर आपका प्रेशर हाई होगा। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा प्रेशर अगर जहां पर हाई होगा वहां रेनफॉल वाली सिचुएशन नहीं होगी, जहां पर प्रेशर लो होगा वहीं पर रेनफॉल वाली सिचुएशन होगी। अब इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे हमारी 3 कंडीशन है जिसमें से न्यूट्रल कंडीशन और ला नीना, ये दोनों सिचुएशन फेवरेबल रहती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वहां पर आपका लो प्रेशर रहता है, काफी अच्छी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, फ्लड भी आती है, तो ये बहुत ही एक सपोर्टिव रोल मिलता है ऑस्ट्रेलिया। और इससे जो इंडिया वेस्टर्न मानसून है, साउथ वेस्टर्न मानसून है, यानी इंडिया साउथ वेस्टर्न मानसून है, उसको भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है इंडिया के मानसून को, अगर ला नीना सिचुएशन होती है तो इंडिया को भी एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में या इंटेंसिटी में बारिश मिलती है, यानी रेनफॉल मिलती है। अब हम ये कहते हैं कि जो ला नीना सिचुएशन होती है उसमें विंड की इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है कंपेयर टू योर द न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल से अगर मैं कंपेयर करती हूँ किसको, ला नीना को, तो इसमें विंड की स्पीड ला नीना में ज्यादा होती है। और अगर मैं यहाँ पर एल नीनो की बात करती हूँ तो एल नीनो में क्या होती है, स्पीड बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन में। इसी वजह से यहाँ पर 2 साइकिल आपको देखने को मिलती है, एक तरफ तो कोल्ड और एक तरफ वार्म। तो जो हमारी वार्म साइकिल है वो किस तरफ बन रही है, साउथ अमेरिका की तरफ। आपको ये भी याद रखना है कि साउथ अमेरिका में सिर्फ एक ही कंडीशन में वहां का जो ओशन का वाटर है वो वार्म अप होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, फिशरीज इंडस्ट्रीज को, वो है इल नीनो सिचुएशन में। आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको ये भी याद रखना है कि वेदर पैटर्न में हमारा सदर्न ऑसिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए पढ़ाया जाता है। एनसो पूरे वर्ल्ड वाइड ही पढ़ाते हैं, उसमें सदर्न ऑसिलेशन के थ्रू जो कंडीशंस बनती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड ही पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, प्रेशर अप एंड डाउन होता है, यानी हाई और लो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारा जो ओशन और सी का वाटर है किस तरह से वार्म अप होता है, कैसे कोल्ड होता है, और इसकी वजह से हमारे एयर प्रेशर पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि वहां का जो प्रेशर है हाई होता है या लो होता है। ये थी आपकी आज की वीडियो। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से ब्रशअप कर देती हूँ सारे पॉइंट। देखो, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, नंबर 1। नंबर 2, सदर्न ऑसिलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इक्वेटर के पास होता है, यानी सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। अब ये किस कॉन्टिनेंट के बीच में सारा फिनोमिना मैं डिस्कस कर रही हूँ। इस तरफ आपका साउथ अमेरिका है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद वेदर पैटर्न और मॉनसून रेनफॉल में तो वेरी हेल्पफुल है ही सदर्न ऑसिलेशन, और इसमें ह्यूमन बीइंग की फिशरी एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर यहाँ पर वार्म अप वाटर है, अगर हमारा अमेरिका की तरफ वार्म वाटर है ओशन का, तो कोल्ड वाटर किस तरफ चला जाएगा, आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ वार्म वाटर है तो जो हमारा कोल्ड वाटर है वो किस तरफ चला जाएगा, अमेरिका की तरफ। इसमें विंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा टेम्परेचर जो ओशन का है वो या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसी की वजह से क्या होगा, हमारा ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, एयर प्रेशर। अगर एयर प्रेशर हाई है तो उसमें कोई रेनफॉल नहीं होगी, अगर एयर प्रेशर लो है तो उसमें अच्छी रेनफॉल होगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। और ये सदर्न ऑसिलेशन एक तरीके से हमारा एनसो से ही रिलेटेड है। एनसो वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो
इसमें स्टूडेंट आपको याद रखने वाली ये भी बात है कि जो ला नीना सिचुएशन है, जो न्यूट्रल सिचुएशन है, उससे ऑस्ट्रेलिया को और आपकी जितने भी साउथ वेस्टर्न एशियन कंट्री है उसमें बहुत अच्छी तरीके से वाटर मिलता है, रेनफॉल मिलती है। और ला नीना सिचुएशन में तो इंडिया को साउथ वेस्टर्न मानसून में भरपूर पानी मिलता है, ठीक है। मगर जब सिचुएशन एल नीनो होती है तो उससे क्या हो जाता है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी भी कम होती है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह ड्राई अप हो जाता है, इवन इंडिया में भी सूखा पड़ने की कंडीशन आ जाती है। तो ये इसीलिए सदर्न ऑसिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है कि इसमें विंड यानी ट्रेड विंड का रोल इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इसमें ओशन के वाटर का टेम्परेचर हाई या लो होता है। नंबर 3, और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर डेवलप होता है। 4th, इसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन ही हमें क्या करेगी, आगे जाके रेनफॉल देगी। आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।